जी, सबसे पहले हमने देखना है कि क्लिपिंग क्या होती है। क्लिपिंग का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है जी तराशना, यानी हम वेव फॉर्म को तराश देंगे। जैसे हम पेंसिल तराशते हैं, कुछ पार्ट फेंक देते हैं, कुछ रख लेते हैं, इन द सेम वे हम इधर करेंगे। इधर हमने क्या करना है, वेव फॉर्म को तराशना है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले हम सर्किट पढ़ेंगे वो होगा पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट। ठीक है, क्लिपिंग क्या है, तराशना वेव फॉर्म को इधर। अच्छा, इसके लिए जो सर्किट यूज़ होगा उसे कहेंगे क्लिपर। ठीक है, अब पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट या पॉजिटिव डायोड क्लिपर, ये इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह की होगी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, इधर लगाना है एक रजिस्टर। इस रजिस्टर का बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है। फिर इधर लगाना है एक डायोड और हमने कर देना सर्किट कंप्लीट। यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपकी इनपुट होना है कुछ इस तरह की, तो आपको आउटपुट मिलनी है कुछ इस तरह की। ठीक है, तो ये है हमारा पॉजिटिव डायोड क्लिपर। अब हम देखेंगे कि ये आउटपुट हमें क्यों मिल रही है। सबसे पहले इसका सर्किट को जो समझना है, ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, मतलब ये हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिल रही है यहाँ से ट्रांसफार्मर से ना, कह लें कि ट्रांसफॉर्म हुई। तो अगर हम यहाँ पे लगा के एक वोल्ट मीटर चेक करें तो वोल्ट मीटर हमें देगा VRMS इज इक्वल टू 12 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली मान लें ट्रांसफॉर्म कर रहा है 220 से 12 तक ट्रांसफॉर्म करके वो हमें ये वोल्टेज दे रहा होगा, RMS वोल्टेज। ठीक है, हमने इधर पीक वोल्टेज से डील करना होता है, तो पीक वोल्टेज निकाल लेंगे RMS इंटू VRMS इंटू √2, तो ये बनेगी अप्रोक्सीमेटली 16.96 वोल्ट पीक वोल्टेज, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये पीक वोल्टेज है। अच्छा, अब हम आसानी के लिए फ़िलहाल समझ लेंगे कि पीक वोल्टेज हमारी क्या होगी, 1 वोल्ट होगी, आसान रहेगा समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है एक रजिस्टर R1, यहाँ पे ये है डायोड D1। अब ये सर्किट काम कैसे कर रहा है, ये वेव हमें क्यों दे रहा है, ये इसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। फ़िलहाल मान लें कि हमारी जो इनपुट है ना, उसकी पीक वोल्टेज कितनी है, ये 0 हो जाएगा। पीक वोल्टेज 1 वोल्ट है और ये नेगेटिव पीक पे फिर जाहिर है -1 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह है। फ़िलहाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 1 मान लें। ठीक हो गया। अब हमारा सोर्स कैसा है, अल्टरनेटिंग है, यानी कभी होगी 0, कभी होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर 1, फिर कम होना शुरू होगी, फिर बढ़ना शुरू होगी माइनस में, फिर कम होना शुरू होगी। कुछ इस तरह से ये हमारी वोल्टेज वेरी कर रही होगी। ठीक है, अब इधर एक बार सर्किट दोबारा बना लेते हैं। रजिस्टर हो गया, डायोड, और इधर से ये हो गया सर्किट कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम इधर लगा के ना वोल्ट मीटर चेक करें, तो अब वोल्ट मीटर नहीं बल्कि हम इधर लगाते हैं अब CRO। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर हम लगा दें CRO, तो वो मान लें हमें पीक वैल्यू शो कर रहा है 1 वोल्ट। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ली, इधर लगा दें CRO तो वो हमें क्या देगा, ये देगा और बताएगा कि आपकी पीक 1 वोल्ट पे है। ठीक है, आपकी पीक जो पीक है वो 1 वोल्ट पे है। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें आप लगा दें CRO के टर्मिनल्स यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लगाने से ना केस चेंज हो जाएगा। वजह, दरमियान में रजिस्टर है और इसके क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होना है। ठीक है, एक तो दरमियान में रजिस्टर आ गया है, दूसरा ये डायोड है और डायोड के क्रॉस कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज होता है। अब मतलब ये हमें ग्राफ कैसे मिला है, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक तो यहाँ पे ये रजिस्टर आ गया, दूसरा यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं किसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस चेक कर रहे हैं। ठीक है,
ना के रजिस्टर के क्रॉस चेक कर रहे हैं या ना के सोर्स के क्रॉस चेक करें। सोर्स के क्रॉस आप जब भी CRO लगाएंगे आपको ये मिलेगा, लेकिन जब आप डायोड के क्रॉस लगाएंगे तब आपको ये मिलेगा। ये क्यों मिलेगा ये चेक करते हैं, ठीक है। तो यूँ है कि वोल्टेज 0 से वेरी करती है, 1 तक जाती है, 1 से फिर 0 तक जाती है, क्योंकि हमने पीक क्या मानी हुई है, 1 मानी हुई है। फिर 1 से 0, 0 से फिर जाती है -1, -1 से फिर जाती है 0, कुछ यूँ चल रहा है। और दरमियान में आते हैं 0.01, 0.02, 0.03, ये सारे आते हैं, है ना, आराम आराम से चल रही है, ठीक है। ऐसे है कि इस डायोड को देखते हैं। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो, मतलब ये कैसे हो सकता है फॉरवर्ड बाइस, दो कंडीशन है। पहली तो पॉजिटिव P के साथ कनेक्टेड हो, नेगेटिव N के साथ कनेक्टेड हो। तो अगर हम सपोज कर लें पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। इमेजिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सोर्स, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टाइप टर्मिनल पॉजिटिव कर देते हैं और ये टर्मिनल नेगेटिव कर देते हैं रिलेटिवली, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब देखें पॉजिटिव P रीजन के साथ कनेक्टेड, ट्राइंगल वाला P रीजन और ये लाइन वाला N रीजन, ठीक है। पॉजिटिव P से कनेक्टेड है, नेगेटिव N से कनेक्टेड है। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन, इसको इसमें से करंट कंडक्ट करवाने के लिए या इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी ये कंडक्ट करेगा। 0.7 ही क्यों, क्योंकि 0.7 इसका क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्या है, 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ हमने CRO लगाया, हमें ये सिग्नल मिल रहा है। जब हमने यहाँ CRO लगाया तब देखते हैं क्या होता है। हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या है, ये है, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल ये है। तो जब हमने CRO कनेक्ट किया किधर, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, जैसे ही CRO कनेक्ट करते हैं होता क्या है, देखें जब वोल्टेज एक्सीड करेगी 0 से, ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है, दरमियान में 0.7 का होगा, 0.5, ये आधा हो जाएगा तकरीबन, 0.7 तकरीबन यहाँ पे करके आएगा, ठीक है, यहाँ पे करके आएगा 0.7, ठीक है। अब देखें वोल्टेज जब 0 है तब ये कंडक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। यहाँ से करंट गुजर रहा है, बिल्कुल नहीं गुजर रहा। अच्छा, वोल्टेज हुई 0.1, वोल्टेज हुई 0.1, वोल्टेज तकरीबन यहाँ है, तो क्या ये कंडक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर रहा। ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो इधर से भी करंट नहीं गुजर रहा। क्यों, ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो सर्किट क्या है हमारा, ओपन है। ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से गुजरा, माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला एक, इधर से जा ही नहीं पाएगा, तो यहाँ ये अलाउ ही नहीं कर रहा, यहाँ से जाएगा नहीं तो इधर से कैसे गुजरेगा, और फिर सोर्स में गिरना है उसने, तो इधर से भी नहीं गुजर पाएगा। मतलब हम इन शॉर्ट कह लें कि अगर वोल्टेज 0.1 है, मान लें फ़िलहाल वोल्टेज 0.1 है, तो सर्किट में करंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा, अगर सर्किट में करंट 0 रहेगा तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, इन दोनों पॉइंट्स पे भी वही वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दरमियान में तो रजिस्टर भी है, यहाँ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी आना चाहिए, है ना। अगर मतलब यहाँ जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज कैसे हो सकती है, रजिस्टर है दरमियान में। तो इसकी जो है वो दलील ये है कि देखें 0.1 पे ये ऑपरेट नहीं कर रहा, 0.1 पे करंट 0 है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, IR, और I क्या है, 0 है, जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0, यानी जो वोल्टेज यहाँ है सीधी यहाँ पे अपेयर हो जाएगी बगैर किसी ड्रॉप के, अगर करंट नहीं है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वही यहाँ पे वोल्टेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0.1 है तो यहाँ पे भी 0.1 होगी कुछ टाइम, उतने ही टाइम के बाद यहाँ पे भी क्या होगी, 0.1 होगी, ठीक है। लगा देते हैं, सेम वही पॉइंट आएगा जो हमारा ये इसका पॉइंट है। 0.2 हुई, सेम वहीं पे पॉइंट आएगा थोड़ा सा ऊपर, उतने ही टाइम के बाद वहीं पे। 3 हुई वहीं, 4 हुई, 5 हुई वहीं, 6 हुई। अच्छा, जैसे ही 7 हुई ना तब क्या होगा, जैसे ही 7 हुई ये भाई साहब कंडक्ट करने लग जाएंगे, डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा। जैसे ही 7 होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
वोल्टेज ड्रॉप आएगा इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब डायोड के क्रॉस आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। मतलब अगर हम जहाँ जब भी इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाएं, अगर ये सर्किट कंडक्ट कर रहा है तो मतलब सर्किट में करंट है, जब भी आप इस तरह के सर्किट में इधर वोल्ट मीटर लगाएं इन दोनों टर्मिनल्स पे, तो क्या आता है 0.7 वोल्ट आता है पोटेंशियल बैरियर की वजह से। क्योंकि डायोड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तो 0.7 वोल्ट रहता है, मतलब पोटेंशियल बैरियर के बराबर रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जैसे ही 0.7 वोल्ट हुई। यहाँ पे ब्लैक वाला सिग्नल क्या है, यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे CRO भी क्या शो करेगा, 0.7 करेगा। लेकिन ब्लैक वाला जैसे ही 0.8 होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ब्लैक वाला, ठीक है। जैसे ही ब्लैक वाला 0.8 होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, मान लें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा निकला, उसने यहाँ से यहाँ आते हुए 0.7 वोल्ट क्या किया, ड्रॉप किया। हमने यहाँ लगाया हुआ ना CRO इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, ठीक है। उसने क्या किया, 0.7 वोल्ट ड्रॉप किया। पीछे कितना बचा उसके पास, 0.1। टोटल कितना था, 0.8। 0.7 उसने कर दिया डायोड के क्रॉस। पीछे कितना बचा, माइनस कर देते हैं, पीछे कितना बचा, 0.1 वोल्ट बच रहा है पीछे। 0.1 वोल्ट वो इस रजिस्टर के क्रॉस डेसिपेट करके सारी एनर्जी इधर गिर जाएगा, ठीक है। सारी एनर्जी, सारा पोटेंशियल वो हो गया ख़त्म। अब 0 एनर्जी के साथ होगा यहाँ पे, तो इधर गिर जाएगा, ठीक है। अब मतलब कि जब हमारा ये सिग्नल यानी ब्लैक वाला सिग्नल, यानी जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेकेंडरी की, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की, जब 0.8 वोल्ट थी, तब क्या हुआ है, डायोड के क्रॉस कितना आया पोटेंशियल ड्रॉप, 0.7 का, और आगे 0.1 का। हमने कहाँ लगाया हुआ है, CRO डायोड के क्रॉस, तो हमें CRO क्या शो करेगा, सिर्फ डायोड के क्रॉस। तो इस टाइम पे इधर क्या है, ब्लैक सिग्नल 0.8 पे है इधर, लेकिन हमें क्या शो होना है, सिर्फ डायोड के क्रॉस वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये शो होना है, 0.7 शो होना है, ठीक है। तो 0.7 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा टाइम बढ़ा, पीक पे पहुंच गया। पीक पे कितनी है, 0.9 होगी, उसके बाद 1 हो जाएगी, पीक 1 है ना, मान लें 1 वोल्ट पे चला गया, 1 वोल्ट पे चला गया। इलेक्ट्रॉन निकला, मान लें यहाँ से यहाँ तक उसने 0.7 वोल्ट क्या किया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसका, 0.7 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हुआ है। तो हमें तो वही यहाँ से यहाँ तक मिलना है ना, 0.7 वोल्ट ही मिलना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके क्रॉस लगाया हुआ है। ये सेम वही केस है, जैसे आप देखें कि एक बैटरी लगाएं, बैटरी को कनेक्ट कर दें एक अदद रजिस्टर के साथ, तो ये बैटरी अगर फर्ज करें 6 वोल्ट की है, तो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। फिर अगर आप यहाँ एक और रजिस्टर लगाते हैं, तो यहाँ आपको इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे इस रजिस्टर को कितनी वोल्टेज फेस करनी पड़ रही है। जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ रजिस्टर में गया, कुछ वोल्टेज ड्रॉप की, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा जिस वोल्टेज का, वही वो वोल्टेज इधर सप्लाई करेगा, और यहाँ जितनी वोल्टेज का होगा वही इधर सप्लाई करेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस आएगा। ये वो कहानी है जो हमें 10th क्लास से समझाई जाती है कि पैरेलल जो अप्लायंसेस लगी हों उनकी क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, वो इस वजह से होता है। अब इन दोनों के क्रॉस जो होगा वही हमें CRO इधर भी दे रहा होगा, जो हमने CRO से कनेक्ट किया है, ठीक है। आगे हमने CRO लगाया हुआ है, तो CRO भी वही डिटेक्ट करेगा जो इधर आ रहा है, ये रजिस्टर भी तो वही डिटेक्ट कर रहा है जो इधर आ रहा है, जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है वो ये डिटेक्ट कर रहा है। सेम इसी तरह CRO क्या डिटेक्ट करेगा, जो इन दोनों के क्रॉस होगा। ओके, तो जब हम पहुँचे पीक वैल्यू पे 1 वोल्ट पे, तब इसके क्रॉस डायोड के क्रॉस क्या रहना है, पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 वोल्ट, पोटेंशियल बैरियर की वजह से 0.7 वोल्ट। इस टाइम पे पीक 1 वोल्ट है, लेकिन डायोड के क्रॉस क्या शो हो रहा है, 0.7 ही शो हो रहा है, ठीक है। डायोड के क्रॉस 0.7 शो हो रहा है। बाकी कितना बचा, 1 में से 0.7 यहाँ ड्रॉप हो गया, बाकी ये रजिस्टर अपने अंदर से ड्रॉप करवाएगा। 0.3 जो होगा वोल्ट, वो रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा, यहाँ या 0 और इधर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें फिर ये कम होना शुरू होगी, 0.9, 0.8, 0.9 होगी तो इसके क्रॉस 0.7 और इसके क्रॉस 0.2। इसके क्रॉस बेसिकली हमेशा क्या रह रहा है, 0.7 ही रह रहा है, तो इसके क्रॉस 0.7 रह रहा है। यहाँ से यहाँ तक 0.7 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक तो वही कर्व फॉलो हो रही है,
जो अल्टरनेटिंग वाली है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। क्यों? अब डायोड कंडक्ट करने लग गया। ठीक है, जैसे ही 0.7 से कम होती है वोल्टेज, अब क्या होगा? अब डायोड कंडक्ट करना छोड़ देगा। अब जो वोल्टेज इधर मिल रही है वही वोल्टेज इधर मिल रही है, तो वैसे कम हो रही है ना इधर भी, तो इधर भी कम होना शुरू हो जाएगी इसी सिग्नल के हिसाब से। तो फिर हमें वही वाला सिग्नल हमें मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, वोल्टेज हुई ज़ीरो। वोल्टेज ज़ीरो होने के बाद क्या हुआ है? वोल्टेज ज़ीरो हो गई। वोल्टेज ज़ीरो होने के बाद ये साइड पॉजिटिव बन गई और ये साइड नेगेटिव बन गई, पोलैरिटी रिवर्स हो गई ना। अब पी एन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड हो गया। अब बेशक 0.7 रहे या 0.7 से ऊपर रहे या 0.7 से नीचे रहे, लेकिन पहली कंडीशन थी रिवर्स बाइस होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन थी कि जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थी 0.7 से। अब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कहाँ से होगी? पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस केस में कुछ नहीं होगा। वही जो यहाँ है हम CRO लगाने से मिलेगा, वही यहाँ CRO लगाने से मिलेगा, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर रहा और इधर से भी करंट ज़ीरो होगा तो इधर कोई ड्रॉप नहीं आएगा, जो यहाँ वही यहाँ। तो इस केस में वही हमें सिग्नल दोबारा मिल जाएगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे दोबारा आएगी, इधर फिर वही 0.7 तक जाएंगे, फिर ऐसे, फिर कंडक्ट करना शुरू करेगा, यहाँ कंडक्शन रुक जाएगी, फिर वही सिग्नल मिलेगा और फिर यूँ ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हमें जो है वो ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा, ये हो गया जब हमने क्या करना है, पॉजिटिव डायोड क्लिपर बनाना है। अच्छा, जब नेगेटिव डायोड क्लिपर बनाना है तो क्या करना है? सर्किट कंस्ट्रक्शन यही, सारा कुछ यही रखना है, सिर्फ ये डायोड उतारना है और उल्टा कर देना है। यानी पहले इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, ठीक है, इधर पॉजिटिव लगाया हुआ है, इधर नेगेटिव लगाया हुआ है। अब डायोड को उल्टा करके लगा देना है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमें फिर कुछ इस तरह की वेवफॉर्म मिलेगी। ये इधर, ये सीधी हो जाएगी, इधर आएगी, ये ऐसी रहेगी। इसमें से कोई जो है वो क्लिपिंग नहीं होगी। क्लिपिंग अब नेगेटिव हाफ साइकिल में होगी, 0 पॉइंट वहीं पे इधर क्लिपिंग होगी और फिर ऐसे, और ये वैसी रहेगी, ठीक है। और फिर इस तरह से चलेगी, कुछ यूँ रहेगा, नेगेटिव क्लिपिंग होगी। अब दोनों क्लिप करनी है, दोनों क्लिप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये रजिस्टर, अब ये हमने पहले किया है। पॉजिटिव डायोड क्लिपिंग सर्किट के लिए ऐसे रखा है डायोड को, नेगेटिव क्लिपिंग के लिए इसे उल्टा कर दिया है, ठीक है। दोनों क्लिप करनी है तो क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सीधे वाला भी लगाएंगे, यानी कि ऐसे रख लेते हैं, सीधे वाला भी लगाएंगे और उल्टे वाला भी लगाएंगे पैरेलल में। ये रहा सीधे वाला, ये रहा उल्टे वाला, ये रही वही, वो बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये कंडक्ट कर रहा होगा, इसके अक्रॉस CRO सिग्नल दे रहा होगा, ठीक है। और जब ये वाला कंडक्ट करना, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ये वाला कंडक्ट करेगा और फिर नेगेटिव को भी ये यूँ कर देगा, ठीक है। ये दोनों का कह लें कि कंबाइन करके ये बन गया इस तरह से। अब आगे है, यहाँ पे बैटरी लगा के बाइसिंग करनी है, यानी देखें हम क्लिप करके क्या बना रहे हैं उसको, 0.7 बन रही है हमेशा, ठीक है। इधर भी ये -0.7 बन गई, ये +0.7 और -0.7। अगर माने -0.7 नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जी हमारे लिए ये हो जाए 6.7, 4.7, 2.7, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तब हम क्या करें? तब हम बड़ा आसान काम कर सकते हैं। तब हम करेंगे ये, अभी हम पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है ना उसको पहले क्लिप करके देखते हैं कि मतलब फ़र्ज़ करें हमने जैसे ये है, ये सिग्नल चेक करें। इधर मैंने ऊपर वाली को 4.7 बनाया, नीचे वाली को -6.7 बनाया, अपनी मर्ज़ी से बनाया। कैसे बनाया ये चेक करते हैं। ये सर्किट है, सेम वही है जो ये वाला है, लेकिन इधर ना हमने बैटरी लगा दी है, ये लगा दी, ये बैटरी लगी, ठीक है। अब इधर बैटरी लगी, होगा क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होना है, यहाँ से यहाँ तक तो कोई कंडक्शन नहीं होनी। जैसे ही डायोड कंडक्ट करने लगेगा, जैसे ही डायोड कंडक्ट करने लगेगा, मान लें इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, इस काबिल है कि डायोड से निकल सके। यहाँ कह लें कन्वेंशनल करंट अगर देखना है तो यहाँ से चला कन्वेंशनल करंट इधर, अगर डायोड से पास हो सकता है, यानी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ से जैसे यहाँ तक पहुँचा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना है, 0.7 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप आना है 0.7 वोल्ट का।
अब चार्जेस कौन से आ रहे हैं? पॉजिटिव, यानी एज्यूम करें पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, कन्वेंशनल करंट से डील करें ना, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, आगे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव है। तो अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो यहाँ से यहाँ, यानी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव से निकल रहा है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से निकल रहा है ना, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा उसका। हाँ, अगर ऐसे है कि कन्वेंशनल करंट आ रहा है इधर से और नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से निकले, तो अब उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है? कन्वेंशनल करंट आ रहा है और पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब पोटेंशियल मज़ीद ड्रॉप हो जाएगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? जितनी ये वोल्टेज है। ठीक है, ये हम एक सर्किट पढ़ते हैं ना कि अगर ये कोई बैटरी हो, फिर हम इधर लगाएं रजिस्टर, और ये कोई सेल हो जाए ऐसा, और फिर इधर लगा दें रजिस्टर, सर्किट को कंप्लीट कर दें, तो इधर हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए 6 वोल्ट की है, तो 6 वोल्ट इधर से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ भी लगा लें, एज्यूम कर लें कि 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आता है। और ये अगर बैटरी है 3 वोल्ट की, तो इसके क्रॉस चेक करें, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से निकला, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाना है? अगर कोई चार्ज जा रहा है यहाँ से यहाँ जाए, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव में जा रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 3 पॉइंट, तो मतलब 3 वोल्ट जो है वो कम हो जाएगा। फिर आगे इधर से निकलेगा, आगे इधर -1 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। किरचॉफ लॉ भी है जो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हो तो गेन होता है। ठीक है तो इसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितना कम होगा? जितनी बाइसिंग वोल्टेज है उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। 0.7 यहाँ से गिरा, प्लस मान लें 4 वोल्ट की बैटरी थी, तो 4 यहाँ से गिरा, यहाँ पे कितना पहुँचा यहाँ दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? 0.7 यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, और 4 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल कितना बना यहाँ से यहाँ तक? 0.7 प्लस V22, और यही बन गया। 0.7 के लिए इतना सा था, V22 के लिए सिग्नल यहाँ तक चला जाएगा, मतलब जितनी भी बाइसिंग वोल्टेज है उस हिसाब से ये पीक ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे देखें ऊपर हो गई है, और जो बनना मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल था वो ये था, ऐसे था, लेकिन अब पीक इधर बन रही है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर इसकी निस्बत थोड़ी सी ऊपर बन रही है पीक। ठीक है, तो ये 0.7 प्लस V22 ऐसे बन जाएगा। अच्छा, अब अगर हमने क्या करना है, नेगेटिव बाइस DCC बनाना है, यानी कि डायोड क्लिपिंग सर्किट बनाना है। नेगेटिव साइकिल को हम कह रहे हैं क्लिप हो जाए, पॉजिटिव ना हो, तब क्या करना है? इस डायोड को उल्टा कर देना, इस बैटरी को भी उल्टा कर देना। यूँ कंपेयर कर लेते हैं, ये डायोड उल्टा हो गया, बैटरी भी उल्टी हो गई, यानी पहले ऊपर प्लस था अब ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस माइनस था नीचे प्लस हो गया। ठीक है, इस केस में वही होगा जो पहले हुआ है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.7, इसके क्रॉस V22, तो नेगेटिव साइकिल है इसलिए -0.7 वोल्ट माइनस V22, आंसर माइनस में आएगा, कुछ भी आ सकता है माइनस में। ठीक है, जितनी वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है V22 उससे हम माइनस करेंगे -0.7 को, तो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा, V22 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, दोनों अगर करनी है तब क्या होगा? दोनों करने हैं तो ये उन दोनों को ऐड कर देंगे, इकट्ठा सर्किट बना देंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इकट्ठा करके ये सर्किट बन जाएगा। मतलब वो कंपेयर नहीं हो रहा, ये बन जाएगा। ठीक है, इधर देखें, ये ऊपर P है, ऊपर P है, P रीजन। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इधर ऊपर N है, इधर ऊपर N है, इधर ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों को इकट्ठा करके, यानी ये वाला इतना और ये वाला इतना, इसको उतार के इधर पैरेलल में लगा दिया इसके। ठीक है, और फिर इधर मांग रहे हैं आउटपुट। अब इधर आउटपुट क्या होगी? दोनों को ये क्या कर देगा? 22 करके क्लिप कर देगा, यानी कि अगर इधर 0.7 है और इधर 4 है, तो ऊपर वाली जो सिग्नल होगा वो 0.7 प्लस 4 होगा, यानी 4.7 होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये करेगा ना, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी वो ये बनेगी कुछ, नेगेटिव हाफ साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा होगी,
इधर जाके क्लिप होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट प्लस 0.7, तो यहाँ कहाँ पे क्लिप होनी है? 6.7 वोल्ट पे क्लिप होनी है। ठीक है, कुछ यूँ होगा। तो ये रहा इसका जो है वो ग्राफ, जो CRO हमें बताएगा ब्लू वाला। ऐसे था, ये 0.7 यहाँ पे आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने 4 वोल्ट की बैटरी इधर लगाई तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये सर्किट कंडक्ट कर रहा है ना, यानी पॉजिटिव इधर हो नेगेटिव इधर हो, तो पॉजिटिव P के साथ तो ये कंडक्ट करेगा। ये तो रिवर्स बाइस हो गया, ये तो वैसे ही नहीं कंडक्ट करेगा पूरे साइकिल में, हाफ साइकिल में। तो अच्छा, अब ये कर रहा है कंडक्ट, ये वाला, ये 4 वोल्ट के हिसाब से इसको बाइस करके क्लिप कर देगा। 4.7 वोल्ट कर दिया इसने। जैसे ही 0 हुआ, अब रिवर्स साइकिल स्टार्ट हुआ, इधर नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया। तो इधर नेगेटिव है N के साथ, इधर P, इधर इसके साथ P के साथ, वो पॉजिटिव P के साथ। ठीक है, तो इधर वोल्टेज बाइसिंग वोल्टेज क्या है? 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट के हिसाब से इसको बाइस करके क्लिप करेगा। अब रिवर्स है तो -6 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, -6 माइनस 0.7 क्या हुआ? -6.7 वोल्ट। ठीक है, तो यही तो ग्राफ बना हुआ है, -6.7 वोल्ट। ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब ये ऊपर है थोड़ी सी इस लाइन पे, ये 4.7। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन हमने 6 की लगाई है, थोड़ी सी नीचे आई है। ठीक है, तो ये थे बेसिकली क्लिपिंग।